आइए खुद जगह औरों को भी जगाएं। के ओपिनियन में सोमवार का दिन है। संत कबीरदास जी के दोहे हम संत सोमवार के तहत आजकल उनको समझ रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। बस संत कबीरदास जी के जीवन से हमें सीखने की एक बात है। बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी उच्च डिग्री लेते हैं, लेकिन संत कबीरदास जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। न तो उनने कोई साधना की, न कोई तप किया, न कोई वो बहुत हाईली एजुकेटेड थे। उन्होंने किसको पढ़ा? उन्होंने प्रकृति को पढ़ा, प्रकृति के हर जीव को देखा, प्रकृति की हर रचना को उन्होंने देखा और वहाँ से उन्होंने जिंदगी के अनमोल रत्न पूरी दुनिया को दिए हैं, जो उनके दोहों से परिलक्षित होते हैं। आइए आज भी उनके वो जीवन उपयोगी जो दोहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। कबीर धूली सकेली करी पूरी जो बांधिए, दिवस चारी का पेसना अंति से की से। कबीर धूली सकेली करी पूरी जो बांधिए, दिवस चारी का पेसना अति से की से। इसका अर्थ है, भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर कुछ भी नहीं है। मिट्टी को समेट कर, मिट्टी को एकत्रित करके एक पुड़िया बनाई है। बस ये तो समझ लो बहुत कुछ पलों का खेल है, फिर तो पुड़िया फटी जाती है। फिर यह शरीर रूपी पुड़िया नष्ट हो जाने पर धूल में मिल जाएगी। कहते हैं जो शरीर की रचना है, वो कह रहे हैं कि शरीर जो है मिट्टी से उठा। दो माता पिता ने कल्पना की एक शिशु की, वो शिशु आया, उसका पालन पोषण किया, वो बड़ा हुआ, कामनाओं में डूबा, एक दिन वो वृद्ध हुआ और मतलब पुड़िया पुरानी हो गई, फट गई, तो फिर खेल खत्म। फिर वो शरीर जो था जहां से उद्भूत हुआ वहीं वो मिल गया। संत कबीरदास जी ने देखो छोटे छोटे उदाहरण, एक पुड़िया के रूप में उन्होंने कहा आदमी, ताकि कोई साधारण आदमी भी अगर इसको समझने में इसकी भूल न करे। कोई बहुत धीर गंभीर भाषा में उन्होंने लिखा, इतनी सीधी सरल भाषा में उन्होंने दोहों में पूरा उपनिषद उन्होंने समझा दिया है कि जो खाली अगर दोहों का ही ढंग से मनन कर ले, जो गुरुओं की संतों की वाणी का जो थोड़ा भी मनन कर ले, उसको तो वैसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दूसरा दोहा है, कबीर सुपने रैन के उघड़ी आए नैन, जीव पड़ा बहुलूटी में लागे तो लेन न देन। कबीर सुपने रैन के उघड़ी आए नैन, जीव पड़ा बहुलूटी में जागे तो लेन देन। यहाँ पर संत कबीरदास जी सपने के बहाने उदाहरण दे रहे हैं कि सपने में क्या करता है आपने। आदमी जिस तरह कहते हैं कि वो सपने में देख रहा है कि उसके पास बहुत अधिक धन आ गया है और धन समेटने में बिल्कुल वो लगा हुआ है, बिल्कुल तरह तरह के सपने देखता है। जैसे आपने देखा ना, एक किस तरह से एक कोई पंडित अपना यजमान के वहाँ से पूरा वो धन संग्रह करता था, पुड़िया पोटली ऊपर मांग देता था कि रोज होंगे। फिर एक दिन स्वप्न में चला गया कि ये पैसा बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, फिर मैं एक बकरी खरीदूंगा या फिर 4 बकरी खरीदूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर मैं झोपड़ी बनाऊंगा, फिर महल बनाऊंगा, और अगर नौकर काम नहीं करेंगे तो मैं उनको लात मारूंगा। और जो ऊपर जो थैली बांधी हुई थी सिक्कों की, उस पर ही उसने आटे की थैली उसको लात मारी तो सारा आटा पूरा बिखर गया। तो यही सब भ्रम में आदमी पड़ा हुआ है। किंतु यदि उसे गुरु मिल गया, एक अच्छा गुरु, एक गुरु के संपर्क में आ गया, उसको लगा कि यार जो भी है सारा खेल तो मिथ्या है, सारा सपने का खेल है, थैली एक दिन फूट जानी है, जितनी थैली हम जमा कर रहे हैं ये धरी की धरी रह जाएगी और हमारे प्राण जो हैं चले। जैसे टाटा साहब देखो, इतनी बड़ी धन के एम्पायर, पूरी धन संपत्ति,
उतना बड़ा एम्पायर, लाखों करोड़ों लोग काम करने वाले लोग, इतने सबके जन के होते हुए, धन के होते हुए वो यहाँ रह नहीं पाए, उनको जाना पड़ा। तो यही खेल है जो सबके साथ होता है। तीसरा है आज का, कबीर इस संसार में घने मनुष्य मतिहीन, राम नाम जाने नहीं आए टापा दीन। कबीर इस संसार में घने मनुष्य मतिहीन, राम नाम जाने नहीं आए टापा दीन। इसका अर्थ है कि इस संसार में मनुष्य बड़ी संख्या में मूर्ख हैं, वे राम नाम का महत्व तो जानते नहीं, प्रभु प्राप्ति के अन्य बहुत से व्यर्थ उपाय होता है, संसार को धोखा देना चाहते हैं। ये देखिए जो आजकल जो चल रहा ना, आजकल एक हिंदुत्व की बाढ़ आई हुई है। ये बिल्कुल ऐसी टापा देने वाले लोग हैं जिन्होंने कभी उपनिषद नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी गीता का मनन नहीं किया, जिन्होंने पुराने संतों के बारे में जो किया है देश के लिए, आदि शंकराचार्यों, विवेकानंदों, जितने भी तुकाराम, नामदेव, जितने भी लोग संत महात्मा हैं, उनके बारे में तो उनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। अब वो क्या है, जो वाला ज्ञान, जो पुराणों में जो ज्ञान है ना, जो माया का प्रदर्शन करता है, जहाँ पर होड़ लगी रहती है, भैया मैं हिंदू हूँ, किस बात का हिंदू, उसको खुद को पता नहीं हिंदू क्या है, कैसा है। हमारे बाबा भी वैसे आ रहे हैं, भैया ये कर लेना, वो कर लेना, फलां जगह ये चढ़ा देना, इतने पैसे वहाँ चढ़ा देना, तब जाके तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगी। बिल्कुल आडंबर, ये जितने हमारे आजकल के गुरु अधिकतर तथाकथित जो अपने को कह रहे हैं, कि वो सनातन की हिंदुत्व के बड़े पुरोधा हैं, वो आजकल यही पुड़िया बांटने में लगे हुए हैं, जंतर मंत्र कह रहे हैं यही हिंदुत्व है और कुछ नहीं है। अच्छी बात है, बाबा बागेश्वर वाले जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कभी कैंसर का अस्पताल भी बनाया, वहाँ प्रधानमंत्री तक को उद्घाटन के लिए बुला गया। लेकिन क्या वो उपनिषदों की बात करते हैं? वो तो सीधे कहते हैं कि जो गंगा में कुंभ में मरे हैं उनकी तो किस्मत अच्छी है, उनको मोक्ष मिल जाएगा सीधे। इस तरह की आडंबर वाली बातें वो लोग करते हैं, और दुर्भाग्य से एक हमारे बड़े समाज को उनने प्रभावित किया है। कोई अगर उन पर थोड़ा एक आलोचनात्मक एक टिप्पणी करता है, लोग कहते हैं साला विद्रोही है, पता नहीं किन विधर्मियों से मिला हुआ है। ऐसे लोगों को विधर्मी साबित करने में ये लोग बिल्कुल भी चूकते नहीं। तो ये जितने आजकल के हमारे संत गुरु महात्मा है ना, ये सब भरमा रहे हैं, टापा दे रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं लोगों में। असली कोई उपनिषदों की बात करने वाला तो कोई है नहीं। एक आचार्य प्रशांत लगे हुए हैं अपनी ओर से कि आदमी उपनिषद से जुड़े, गीता से जुड़े, लेकिन वहाँ पर आदमी क्या है, उनके कुछ पुराने, उनके एकेडमिक समय के या उनके कहीं के भी पुरानी समय की फ़ोटो तस्वीरें लाके बार बार बयान दे रहे हैं, कभी कुछ चर्चा दे रहे हैं, कभी कुछ उनके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो सच की बातें कर रहे हैं। वो आपको आपसे मिला रहे हैं तो वो आपको कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि जब कोई आपकी कमियां दिखाएगा तो निश्चित रूप से आपका अहंकार उससे बैर तो करने लगेगा ही। वही सब हमारे साथ हो रहा है। लेकिन जो हमारी पीठ सहलाएगा बेमतलब में, हमने कुछ किया भी नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसा बाबा अच्छा लगता है। सर पे हाथ रख दिया ऐसा बाबा, नहीं वाह बाबा जी ने तुम्हारे सर पे हाथ रख दिया। हम ऐसे चाटुकुर चापलूस जो अपने को पूजवाना चाहते हैं, पूजा कराना चाहते हैं, ऐसे संतों को हम लोग बाबा मानते हैं। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य। देखो कितनी वर्ष पहले ये संत कबीरदास जी ने ये चीज़ें भांप ली थी, क्योंकि समय चाहे बदल जाए, आदमी की फितरत भावनाएं तो वही रहती हैं। सिर्फ भावनाओं और अपनी फितरत को समझने की बात है, तब आदमी का असली ज्ञान खुलेगा, असली ज्ञान चक्षु खुलेंगे। आइए आज के दिन का अंतिम दोहा पढ़ देते हैं। कहा कियो हम आई करी, कहा कहेंगे जाए, इतके भय न उतके चाले मूल गवाए। कहा कियो हम आई करी, कहा कहेंगे जाए, इतके भय न उतके चाले मूल गवाए। इसका भावार्थ है, हमने संसार में आकर कौन सा अच्छा कार्य किया है, अब अपने उस स्वामी से जिसने इस लोक में भेजा है उसे जाकर क्या कहेंगे। हमने तो ऐसे कर्म किए जिससे यहाँ तो जीवन सुधरता नहीं ऐसे सत्कर्म किए परलोक का मार्ग ही सुधरे। तो अब तो जीवन बिता दिया, यहाँ तो कह रहे हैं पूरा जीवन हमने बिताया,
हम क्या है, भोगों में लगे रहे, हम बिल्डिंग बनाने में लगे रहे, हम अपनी गाड़ियाँ जुटाने में लगे, अपने भोग की प्रचुर सामग्री जो जो आविष्कार होता रहा नया नया, हमको चाहिए फ़ोन। फ़ोन आदमी पहले 1000-2000 के फ़ोन में भी आदमी काम कर लेता था, फिर थोड़ा महंगे एंड्रॉयड फ़ोन आए, आज स्मार्टफोन आ रहे हैं। आदमी को फ़ोन चलाने नहीं आते हैं, लेकिन आदमी ने उसको अपनी इज्जत आबरू से उसको जोड़ के रख दिया। और मज़े की बात आप देखिए, कई फाइनेंस कराने वाली कंपनियां भी हैं जो आपको लोन पे, ऋण पे मोबाइल उपलब्ध करा रही हैं, और दुनिया की आधे से ज़्यादा लोग जो है लोन पर मोबाइल लेके मौज कर रहे हैं। उनको लग रहा है हो गया, मज़ा आ गया, मैंने तो ये उपलब्धि कर ली है, मेरे पास ये चीज़ आ गई, मुझे अब क्या चाहिए। लेकिन जब थोड़ा सा चेतना जागृत हुई, कोई गुरु मिलता है वास्तविक, वो कहता है यार तू मिट्टी का ढेर लगा रहा था, तुझे पता ही नहीं, तू मिट्टी के ढेर पे खड़ा है और खुश हो रहा है, देखो। और उसी मिट्टी में तुझे मिल जाना है, उसी मिट्टी में तू समा जाएगा। तू ये समझ नहीं रहा है कि मिट्टी का तूने इतना बड़ा एक पहाड़ खड़ा कर लिया है, और पर तू उस पर इतरा रहा, अरे मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ, ये हूँ। ये तू खुद नहीं समझ रहा है कि तू खुद ही मिट्टी का ढेर है, और जब तेरे प्राण भी खत्म हो जाएंगे तो उस मिट्टी के ढेर में तू भी समा जाएगा। फिर न तो तू ऊपर वाले दिखाने लायक कुछ रहेगा, न जो अपना जो जीवन जिया उसके लिए फिर तो बड़ा घोर पछतावा होगा कि मैं कितने गलत काम कर बैठा। तो ये संत कबीरदास जी की दिव्य दृष्टि देखिए, जो बगैर तप साधना के, बगैर शिक्षा के उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बाहरी ज्ञान आपको, अविद्या आप कितनी बढ़ा लो, कितनी बड़ी डिग्रियां ले लो, अविद्या, लेकिन जब तक विद्या नहीं आएगी आपके जीवन में, तब तक आपका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। आज के 2-1 दिन, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ।